हरि ओम। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दगड़ियों, क्या कर रहे हो? अपनी दगड़ियों को याद कर रही हूँ। दगड़ियों की आती है बहुत ज़्यादा याद। दगड़ी कोई पूछ नहीं रहे हैं, खराब दगड़ी है मेरे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची के लिए है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है, मुझे इसमें कोई आपका साथ इसलिए चाहिए, मतलब कोई मैं अपने को वो करने के लिए नहीं बना रही हूँ। ये बहुत दुख के साथ बना रही इस वीडियो को, जो दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। आप इतने दिनों से सब सोशल मीडिया में देख ही रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं, और सोशल मीडिया के द्वारा ये हमको ये सब पता चल रहा है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। वो बच्ची को ही गुनहगार बता दिया, मतलब यही हो रहा है, जो उसको न्याय नहीं मिला। वो छोटी सी बच्ची जो कशिश है, जिसका नाम कशिश है, पिथौरागढ़ की थी और हल्द्वानी में आई थी 2014 में। जो उसको मार दिया गया, काट दिया गया, उसका बलात्कार कर दिया गया। वो छोटी सी बच्ची जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे थे, जो दूध के दांत होते हैं ना बच्चों के, वो भी नहीं टूटे थे। वो बच्ची से आज मांग रहे हैं सबूत। जो बोलना भी नहीं सीखी थी, जिसके पास कुछ शब्द नहीं थे, बोल भी नहीं पाती थी। बोलने का मतलब यानी वो बच्ची क्या बोलती, क्या क्या, मतलब उसके पास क्या था ऐसा बोलने का जैसा। वो 6 साल की बच्ची क्या बोल लेती, वही है उसका मतलब। बोलने वाली तो होगी, लेकिन इस जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ, जो उसके साथ एक घटिया हरकत की उसने, उसका तो क्या नाम लेने का, वो तो राक्षसी है, भूत पिचास ही है बोलेंगे उसको। इंसान थोड़ी ना था कि एक मासूम छोटी सी प्यारी सी बच्ची का ये हालत उसने कर दिया। कितनी तड़पी होगी, कितना दर्द हुआ होगा उसको, कितना चीखी होगी, कितनी चिल्लाई होगी, वो माँ ही जान सकती है। तो एक माँ हम भी हैं। तो ये वीडियो उसी कशिश के लिए है। बहुत दिनों से हम वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही मतलब कितना दुख है उस माँ बाबू को। तो आज मैंने उसके माँ बाबू की एक वीडियो देखी, मतलब देख रही थी तो वो रो रहे थे। उसके पापा, कशिश के पापा रो रहे थे कि न्याय नहीं मिला। नहीं तो उनको न्याय ही चाहिए था अपनी लड़की के लिए, अपनी बच्ची के लिए। वो प्यारी सी नन्ही सी बच्ची के लिए एक न्याय चाहिए था कि वो मतलब गुनहगार को सज़ा मिले, वही तो चाह रहे थे वो। लेकिन वो भी नहीं मिला, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, वो खाली हाथ ही लौटे वहाँ से। 2014 में ये केस हुआ था और 2025 में ये फैसला आया कि जो वो गुनहगार है वो बुढ़ा ही है। देखा था मैंने उसकी भी किसी के उसमें वीडियो में उसकी फ़ोटो। तो उस कशिश के लिए तो बुढ़ा ही था, दादा के समान था, तो उसको बरी कर दिया। ये है हमारा देश का कानून, इसको बोलते हैं कानून। वो छोटी सी बच्ची, क्यों उनके पास सबूत नहीं है? क्या सबूत देती वो बच्ची? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, बच्ची क्या सबूत देती? वो तो एक ही हाथ की थी, उनकी गुड़िया खिलौना। गुड़िया जो होते हैं, जो हम बच्चों को गुड़िया हम खेलते थे बचपन में, वही तो थी वो। उसके लिए कठपुतली जैसी एक नचाया उसने उसको। तो उससे मांग रहे हैं सबूत। और उसको जिसको रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, बहुत सम्मान के साथ वो बरी हुआ, मतलब जेल से गया बाहर। कोर्ट ने उसको फैसला सुना दिया कि तू निर्दोष है। निर्दोषी तो हुआ ना वो, उसको बरी करने का मतलब क्या हुआ? वो निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो उस लड़की ने कर दिया, उस छोटी सी बच्ची ने कर दिया ना गुनाह, कि उसको जीने का हक ही नहीं था। उसका गर्दन उसको मार दिया, मर्डर कर दिया, उसके साथ बलात्कार, वो गुनहगार हो गई। तो ये है हमारा देश का कानून, ये है हमारा देश का संविधान, कि एक छोटी सी बच्ची को गुनहगार साबित कर दिया। जब उसके हित में फैसला ही नहीं आया तो गुनहगार उसको ही मान लिया ना। तो बहुत दुख हो रहा है उसके पापा के, जो आंसू टपक रहे थे ना, बहुत रोना आ रहा था उसके पापा को देख के। किसी के साथ भी ऐसा ना हो। आज उत्तराखंड में जो लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं, भाई बहन सभी आंटियां लोग अपना काम धाम छोड़ के, जो भी हल्द्वानी में कशिश के लिए आए थे, उन लोगों को हम भी धन्यवाद बोलना चाहते हैं यार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक आवाज़ तो उठाई। सुना ना तो अभी भी कोर्ट नहीं है वो,
कोर्ट से ही जो अगर वो लड़ भी रहे हैं, अगर उन्हें उनके पक्ष में आता भी है ये कि नहीं फिर से फाइल खोली जाए और उस दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बोल रही हल्द्वानी के बीच चौराहे में, हल्द्वानी में ये केस हुआ ना, बीच चौराहे में उसको जिंदा जलाया जाए, नीचे से आग लगा दिया जाए ऊपर को, तो हर इंसान डरेगा कि औरत को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज हम सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं ना, कोई भी अपने कैसे भी मतलब मानसिकता है लोगों की, देखो कि औरतें क्यों वीडियो बना रही है, औरतें क्यों नाच रही हैं, औरतें ये क्यों करी, औरतें वो क्यों करी। तो औरतें ही तो तुमको लाए हैं इस धरती पे, औरतों से ही तुमने जन्म लिया है, और तुम इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट करते हो औरतों के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अपना पैसा लगा रहे, अपना मोबाइल है, अपना टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, अपना ही टाइम कर रहे हैं ना, उनसे तो मांग नहीं रहे हैं टाइम। घर का काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, पति को भी देखना है, घर परिवार भी देखना है, खेती बाड़ी भी देखनी है। उसके बावजूद भी अगर वो कुछ मनोरंजन अपना करती हैं, वो भी चाहती हैं हमको गाना आता है हम गाना गा लें, हमको कॉमेडी करना आता है कॉमेडी कर लें, या हम जो जिसको जो आता है, तो उस पर भी वो लोग गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, उनके बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके पतियों को टारगेट करते हैं। यार कहाँ का न्याय है ये लोग, मतलब क्या समझते। और फिर यही आदमी लोग बोलते हैं औरतें तो ऐसी हो गई, लड़कियां तो ऐसी हो गई। अरे वो लड़कियां औरतें सब अच्छी हैं, नज़रों से तो देखो, अपनी नज़र तो साफ करो उनके लिए, सब अच्छी हैं, लेकिन आपको देखना ही नहीं है उस तरीके से। इतने भद्दे भद्दे कमेंट करना उनके लिए, इतने गंदे। अरे वहाँ पर एक अच्छा कमेंट कर दो, अगर वो गलत आपको दिख रहा है तो आप उनको सुझाव दे दो कि यहाँ पर ऐसा कर लो कि ये गंदा दिख रहा था, ये इस तरीके से गंदा है ना। नहीं, उनको तो मज़े लेने हैं ना, गंदा कमेंट करना, किसी को ये करना वो करना। हमको लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, हमको ये नहीं हो रहा, कौन देगा आपको लड़कियाँ? तुम दरिंदरों को कौन देगा लड़कियां? ये उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो लोग गंदगी फैला रहे समाज में, जो लोग गंदी नज़रों से लड़कियों को, बहू बेटियों को देखते हैं, उन लोगों के लिए है। अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। आज हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हमको भी पता चल रहा है कि कैसे कैसे टाइप के इंसान हैं, इतने बूढ़े, हमारे पापा से भी बड़े उम्र के लोग हैं, इतना गंदा कमेंट कर देते हैं, इतनी गंदी बातें कर देते हैं, क्या बताएं। तो ये वीडियो जो थी कशिश के लिए थी, तो कशिश को तो इंसाफ अभी तक मिला नहीं। जो आवाज़ें उठ रही हैं और उठनी भी चाहिए यार, वो जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, जो बोलना भी नहीं जानती थी, उसको बेरहमी से मारा गया, उसको दुष्कर्म किया उसके साथ, जो ज़िंदगी में वो जानती भी नहीं थी वो चीज़ क्या होती है, तो उसको इतने सालों से न्याय नहीं मिला। तो ऐसी न्याय व्यवस्था है, ऐसे कानून है हमारे देश में, ऐसे कोर्ट है, तो क्या बोल सकते हैं। इसमें सरकार को भी बोलना चाहिए। एक बच्ची क्या सबूत देगी, बोले ना कि सबूत नहीं है तुम्हारे पास, क्या सबूत मांगेगी? उस समय वो बेचारी चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, वो सबूत इकट्ठा करती है अपने लिए। क्या जानती हो सबूत? वो बच्ची क्या सबूत जानती थी? मतलब इतनी छोटी बच्ची क्या सबूत जानेगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं सबूत। वो जिंदा भी होगी नहीं हो, क्या हुआ था उसके साथ वही जाने, वो भगवान ही जाने ना। तो आज उसके माँ बाप जो तड़प रहे हैं, वो हर माँ बाप तड़प रहे हैं आज उस कशिश के लिए। हर कोई, वो लड़की सबकी है, सबकी कशिश है वो। बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया, हमने देखी, वीडियो देखी। हम बहुत दूर रहते हैं, मन तो कर रहा था हम भी होते, तो हम भी उनके मम्मी पापा के साथ खड़े होते, उन भाई बहनों के साथ खड़े होते और उस कशिश के लिए खड़े होते। पर हम भी क्या करें, हमारी भी मजबूरी, हम उत्तराखंड से बहुत दूर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, तो संभव नहीं है हमारे लिए वहाँ पे आना। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ही खड़े हैं आपके साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए। और सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से बोलना चाह रहे, जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, चाहे वो मेरे परिवार के लोग होंगे, चाहे वो मेरे रिश्तेदार होंगे, चाहे कोई भी है, आप लोग भी खड़े रहें, उस कशिश के लिए एक आवाज़ उठाएं, ताकि उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को इंसाफ मिल सके, उसके माँ बाप को न्याय मिल सके। तो यही चाहते, उसके माँ बाप तो कुछ नहीं चाहते, बस न्याय, अपनी लड़की के लिए न्याय मांग रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ था ना। तो हम भी यही चाहते हैं कि उसके साथ गलत हुआ था इतने साल पहले, और इतना साल उन्होंने केस लड़ा उसके साथ, लास्ट में वो निराश हो गई। कितना बुरा लगता है। जिसकी बच्चियां होंगी ना, हर माँ बाप
वो आज सोच रहे होंगे कि ये गलती है, ये हमारे देश का कानून ही गलत है, ये संविधान ही गलत है, जो एक छोटी सी बच्ची को न्याय नहीं मिला। और वो अपनी फैमिली के साथ जो दरिंदा है, जो दुष्कर्मी है, वो पापी है, वो अपराधी है, वो आतंकवादी है देश का, उसको फिर से पनाह दे दिया इस देश में, इस कानून ने, कि तू और एक लड़की को मतलब एक लड़की और शिकार बनेगी उसकी अगली, और वो कौन होगी वो ही जानेगा ऊपर वाला। इसीलिए उसको छूट दे दी ना, इसीलिए उसको बरी कर दी। ये समाज में देखो, ये समाज है ना, वो उसका तो खून में ही वो है। अगर वो इंसान ऐसा होता नहीं तो आज कशिश हमारे बीच होती ना, होती कि नहीं होती। उसने उसको मार भी डाला, तो जब इंसान उसको मार भी, उसके पास कितनी हिम्मत थी कि दुष्कर्म करने के बाद उसको मार भी डाल दिया, मतलब कत्ल कर दिया उसका, उसको जीने के लिए भी नहीं छोड़ा, तो उसको आज बरी भी कर दिया। तो वो इज्जत से जी रहा है, इज्जत से रह रहा है, और उस मासूम बच्ची को सज़ा मिल गई। मारा भी, दुष्कर्म भी हुआ और न्याय भी नहीं मिला। दुष्कर्म हुआ उसके साथ और उसके साथ उसको न्याय भी नहीं मिला। हम तो बोले कि उसको न्याय मिले, उस छोटी सी बच्ची को न्याय मिले, और धामी सरकार सोई ना रहे, जगे और इसमें हस्तक्षेप करें। क्योंकि उसके पापा बोल रहे थे कि धामी जी का फ़ोन आया था, मैंने वो वीडियो देखी, और उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। तो सरकार को चुन के ही उत्तराखंड की सरकार को उत्तराखंड के लोगों ने ही बनाया। तो उत्तराखंड के लोगों ने जब उनको वोट किया, उनको सरकार में लाए कि वो अच्छा करने के लिए ही लाए ना, तो उनको अच्छा करना चाहिए। यहाँ पर उस कशिश को न्याय दिलाना चाहिए। मैं भी बोलना चाहती हूँ उस सरकार को कि आपको न्याय दिलाना चाहिए। उसके माँ बाबू को वो न्याय, इतने सालों का जो संघर्ष था वो तो मिलना चाहिए ना उनको, उसका फल तो मिलना चाहिए ना। और जो दुष्कर्मी है वो बाहर घूम रहा है, आज़ाद है। दूसरा भी एक कोई और बलि चढ़ेगा आप उसके, क्योंकि एक बार उसको पता हो गया ना, मुझे बरी कर दिया है, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने इतना बड़ा गुनाह करके भी मैं छूट गया हूँ, तो उसके हौसले तो और बढ़ेंगे। और मतलब एक और अपराधी उन्होंने, एक नहीं हजारों अपराधी खड़े कर दिया। अभी ऐसे दुष्कर्मी हजारों उग जाएंगे। अब उसको सजा नहीं मिली ना, उसको सजा नहीं, अगर उसको सजा मिलती तो अपराध खत्म हो जाता वहाँ पर, लेकिन और बढ़ावा दे दिया उसको बरी करने के बाद। कि यही तो समझो कि वो बाहर आके और करेगा दुष्कर्म, फिर छूट जाएगा, 10 साल और रहेगा, फिर छूटेगा। तो ऐसे हजारों लोग देख रहे होंगे कि हम भी करें, हम भी छूट जाएंगे, अब हमने ऐसा गुनाह करना है, हम छूट जाएंगे। यही तो होता है बढ़ावा देना ना। तो यही है, हमारा दुर्भाग्य है। तो उस छोटी सी बच्ची के लिए ही ये वीडियो थी। और 2-4 लोगों का मेरे को कमेंट यानी मैसेज बोला था कि आप वीडियो बनाते हो, अच्छी वीडियो बनाते हो, देखा होगा किसी ने, तो बोले थे थोड़ी आप भी बोला करो। चाहे मैंने बोला मैं बहुत दूर रहती हूँ, उनके साथ खड़ा नहीं हो सकती हूँ, अगर वहाँ होती तो खड़ी रहती। बोले कि कोई बात नहीं, खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अपनी वीडियो के माध्यम से आप उस कशिश के लिए बोल सकते हो। जो भी आपके रिश्तेदार होंगे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं, दोस्त हैं मेरे उसमें, तो मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ी बना दूंगी अपनी तरफ से, लेकिन असर तो क्या होने वाला है इन चीज़ों से ना। मैं तो बोली हूँ, पता तो होगा ना उसका घर कहाँ है। अगर वो बरी वहाँ कोर्ट से हो गया है, उसको बरी कर दिया, लेकिन समाज के लोग, मतलब मैं बोली उत्तराखंड के लोग जाके जला दो ना उसके घर को। मैं तो यही बोली, जला दो उसके घर को, आग लगा दो साले के घर को, ना रहे बास ना बजे बांसुरी। बस जब तक ये कदम नहीं उठाएंगे ना, सरकार भी सोई रहेगी, कानून भी सोया रहेगा। ये तो होना ही चाहिए, उसका तो घर जला देना। कितने लोगों को जेल डालेंगे वो लोग, कितने लोग, पूरा उत्तराखंड को जेल डाल देंगे क्या हैं? जब उस छोटी सी बच्ची के क्या सबूत देगी? छोटी सी बच्ची, मासूम सी दूध पीने वाली बच्ची समझो उसको, हैं? और सबूत उसके पास हैं कि हमने नहीं किया, तो नहीं किया, उसने गुनाह नहीं किया, तो इतने सालों तक उसको घर जवाई बना के क्यों रखा था, जेल में क्यों पाल रहे थे? उसी दिन बरी कर देते ना, दूसरे तीसरे चौथे दिन, कि इसने तो किया ही नहीं। इतने सालों तक उसको हमारे पैसों से, टैक्स के पैसों से, उत्तराखंड के लोगों के टैक्स के पैसों से खिलाया पिलाया, यही तो हो गया। ये भी सरकार की तो कहीं ना कहीं गलती है ना। मोदी जी एक नारा बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी नहीं, कहाँ से पढ़ेगी? यही तो।
और बोलते हैं आज के डेट में उत्तराखंड में मोदी जी ने भी बोला था एक बार कि लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी करने के लिए, लड़के कुंवारे हैं, ऐसा कहीं एक भाषण में बोला था। कौन देगा अपनी लड़की, बोलो। आज की डेट में नशा इतना फैल गया है उत्तराखंड में, उसको तो आप रोक नहीं पा रहे हो कि घर घर बर्बाद हो गए वहाँ नशे से। क्योंकि वोट बैंकिंग जो होती है ना कहीं सरकार है ना अपने फायदे के लिए ही रहती है। मतलब ऐसा ही तो हुआ, फिर कुर्सी नहीं छीननी चाहिए सरकार की। पब्लिक कितनी भी परेशान रहे, पब्लिक को कितनी भी परेशानी हो, नहीं देखना है। अगर पब्लिक परेशान ना रहे, पब्लिक के बारे में सोचते, तो आज ये कशिश के माँ बाप जो रो रहे हैं, जो रोड पे उतर रहे हैं इतने सालों के बाद, उनको न्याय नहीं मिला, ना बच्ची मिली, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। मतलब इंसान ने मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, हम मिडिल क्लास में ही आते हैं सब लोग, तो मिडिल क्लास लोगों की कोई औकात नहीं। ये सरकार बताती है कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई सुनाई नहीं होगी तुम लोगों की। और जबकि इनको उठाने वाले मिडिल क्लास के लोग ही होते हैं। जब भी इनके वोटिंग होती है, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है, तो हर समय वही जनता खड़ी रहती है ना। यही है दोस्तों, अपने हक के लिए लड़ना भी एक गुनाह है। मतलब वो अपने बच्ची के लिए लड़ रहे थे, वो भी उनके लिए गुनाह हो गया है। आज उनको पब्लिक सब लोगों के मतलब बीच में आके बोलना पड़ा, मेरे कशिश के लिए थोड़ी आवाज़ उठाओ, मेरे कशिश के लिए थोड़ी आवाज़ उठाओ। आज भी वो है ना न्याय ही मांग रहे हैं। यार क्या करें, उसके पापा को देख के ना बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा। माँ तो माँ है, उसने तो जन्म दिया है, 9 महीने उसने पेट में रखा, उसको तो दर्द है ही। लेकिन एक बाप जब रोता है ना, बहुत दर्द होता है। उसके पापा के जो आंसू थे ना, जो पोंछ रहे थे, वो आंसू बहुत ही दर्द दे रहे थे। मतलब वो आंसू में ऐसा लग रहा, महसूस हो रहा था उनकी बेटी का जो दुख है ना, कि इतने साल इंतजार करने के बाद खाली हाथ लौटे वो वहाँ से, उस कोर्ट से जहाँ पर उनको भरोसा था कि मेरे को न्याय मिलेगा, मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, हमको गुनहगार को सजा होगी। नहीं हुई, गुनहगार को बाइज्जत बरी कर दिया। कितना गलत है हमारा देश का कानून, कितना गलत। अगर उसकी जगह में, कशिश की जगह में 18-19 साल की लड़की होती ना, तो बोलते ये लड़की ऐसी थी तब इसके साथ ऐसा हो, ऐसा इल्ज़ाम लगा देते थे। जबकि वो लड़की भी ऐसी, मतलब ऐसी गुनहगारों, मतलब ऐसी दुष्कर्मों के दैत्यों के हाथ पड़ी रहती ना, मतलब तो लड़की को ही बदनाम कर देते। मतलब यही है ना हमारे देश में कि लड़की के ऊपर ही सब लोग बदनाम करते। कितनी भी अच्छी होगी, कितनी भी संस्कारी होगी ना, नहीं, गलती है, उसको हंसना नहीं है, उसको बोलना नहीं है, उसको वीडियो नहीं बनानी है, उसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना है। दबाने में ही लगे रहते हैं हर जगह लड़की को ना। जो गलत है वो तो गलत है ही, उनके बारे में हम नहीं बोले, लेकिन जो अच्छे हैं उनके बारे में तो कम से कम मत बोलो गलत ना। तो यार लड़की पे तो हमेशा कलंक ही लगता है, कुछ भी हो। देख रहे हो कशिश के जो केस में हुआ है ना, इससे ही पता चल रहा है कि हम लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा। हम जैसे लोगों को इंसाफ मिल सकता है? कभी कभी नहीं मिल सकता है। जब उस छोटी सी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, तो हम लोगों को क्या, कौन देने वाला है इंसाफ ना। तो सभी उन भाई बहनों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जो वहाँ खड़े रहे, हमने देखा। बस हम यहाँ से खुश हुए कि आप लोग उनके साथ खड़े थे, और हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने सच्चे मन से उनके साथ खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम भी एक इंसानी हैं। और पूरा उत्तराखंड के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए उस बच्ची के लिए, है ना। तो यही है दोस्तों, बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं उसमें जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अच्छा भी लगा अपने उस उत्तराखंड के भाई बहनों को देख के कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कशिश के लिए, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई लोगों तक कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उस कोर्ट तक, उस कानून तक, उस नेताओं तक
कि जो उसमें काम कर सकते हैं और किसी को इंसाफ दिला सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन्हीं लोगों का। हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं उन भाई बहनों को, क्योंकि वो भी अपना काम काज छोड़ के, अपना घर बार, अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ पे खड़े रहे। और हम बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि कैसा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि न्याय मांगने हमको ऐसे रोड पे जाना पड़ रहा है ना। तो अच्छा भी नहीं लगा कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, बहुत शुद्ध जगह मानते हैं उस भूमि को हमारे। हम यहाँ रहते हैं, गुजरात में रहती हूँ मैं, तो गुजराती लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं उस देवभूमि को। हमको बोलते हैं कि तुम यहाँ आए ही क्यों हो उतनी अच्छी भूमि को छोड़ के। लेकिन वो क्या जानते हैं हमारा दुख तकलीफ को। कोई भी अपना घर बार छोड़ना नहीं चाहता है, तो बस दुख तकलीफ ही ऐसे है जो इंसान को घर गृहस्थी से दूर करता है, माँ बाप से दूर करता है। तो यही है दोस्तों। तो इस वीडियो का अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी। और कशिश को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी फैसला उसके पक्ष में आए, लेकिन ये जल्दी फैसला आने वाला नहीं है। ये जंग बहुत बड़ी है, बहुत संघर्षमय है ये जंग माँ बाबू के लिए उसके। और हम यही बोल सकते हैं कि उसको न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले और उसको फांसी हो।